तो सबसे पहले बात पंजाब में जो निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसमें क्या संदेश छिपे हैं। आज पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजे सामने आए। ये मतदान बैलेट पेपर से कराया गया था, जिसकी वजह से गिनती में थोड़ा वक्त लगा। कल से ही गिनती शुरू हो चुकी थी। आज दोपहर बाद तस्वीर साफ हुई। आपको बता दें कि पंजाब में 14 दिसंबर को 22 जिला परिषदों के 347 क्षेत्रों और 153 पंचायत समितियों के 2838 क्षेत्रों में सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुए थे। इस चुनाव में 48% मतदान दर्ज किया गया और 9000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। और दिल्ली की हार के बाद अब पंजाब निकाय चुनाव में एक तरफा बड़ी जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने, यानी केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी ने अपना यहां जोरदार दम दिखाया है। शायद यही वजह है कि दिल्ली की हार के बाद से मीडिया की सुर्खियों से दूर रहे अरविंद केजरीवाल आज फिर अपने रंग में नजर आए। ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इलेक्शन के रिजल्ट के आंकड़ों को समझ लीजिए। तो जिला परिषद की कुल यहां पर 347 सीटें हैं। इनमें से आम आदमी पार्टी ने 201 से ज्यादा सीटें जीती हैं। कांग्रेस 60 पर सिमट गई तो अकाली दल को 39 सीटें ही मिली और बीजेपी 4 ही जगहों पर खाता खोल पाई, जबकि अन्य के खाते में 10 गई है। तो साफ तौर पर आप ये आंकड़े बता रहे हैं कि एक तरफा जीत यहां पर आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही है। अब बात हम पंचायत समिति के नतीजों की भी कर लेते हैं। पंचायत समिति में कुल 2838 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी 1200 से ज्यादा सीटों पर झंडा आम आदमी पार्टी ने गाड़ दिया है। कांग्रेस 420 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है तो अकाली दल को 250 सीटें यहां पर हासिल हुई हैं। बीजेपी के खाते में 30 सीटें गई हैं और अन्य के खाते में 150 सीटें गई हैं। अब पंजाब में आपकी जीत से केजरीवाल बेहद खुश नजर आए। भगवंत मान की जमकर तारीफ कैसे की, इसको भी देखिए। आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जबरदस्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लगभग 70% सीट दोनों जिला परिषद में भी और ब्लॉक समितियों में भी लगभग 70% सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये दिखाता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। तो पंजाब के पावर पॉलिटिक्स में बड़ी जीत से गदगद अरविंद केजरीवाल ने करीब साल भर बाद होने वाले पंजाब असेंबली इलेक्शन में वापसी के भी मंसूबे पाल लिए हैं। नगर निकाय चुनाव के नतीजों को पंजाब में प्रो इनकम्बेंसी बताया है, यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। अरविंद केजरीवाल की माने तो 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी वापसी का क्या ये संकेत है? खुद केजरीवाल क्या कहते हैं, सुनिए। ये वाला चुनाव हमारे अगली साल विधानसभा चुनाव होने के 1 साल पहले हुआ है। तो जो हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है। जाहिर है दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद पंजाब के स्थानीय चुनाव में जीत आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी देते हैं? क्योंकि पिछले स्थानीय चुनाव और विधानसभा चुनाव के ट्रेंड इसकी गवाही नहीं देते। 2013, 2017, 2020 के निकाय चुनावों पर गौर करें तो कांग्रेस या फिर अकाली दल का कब्जा था। किसान आंदोलन के बीच हुए पंजाब के पिछले नगर निकाय चुनाव में 8 नगर निकायों में से 7 पर कांग्रेस की जीत हुई थी। निगमों की कुल 350 सीटों में से सबसे ज्यादा 268 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन इसके अगले ही साल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली थी। तो असल में हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि जो पार्टी प्रदेश में सत्ता में रहती है, स्थानीय निकाय चुनावों में उसी का दबदबा रहता है। कांग्रेस और अकाली दल ने इस चुनाव में भी धांधली के आरोप लगाए हैं, लेकिन केजरीवाल ने आज ये जतलाने की कोशिश की कि आज की जीत धांधली से नहीं बल्कि पंजाब की ग्रामीण जनता की मदद से मिली है। सुनिए। ये वाला चुनाव हमारे
अगली साल विधानसभा चुनाव होने के 1 साल पहले हुआ है। तो जो हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है। केजरीवाल ने यह भी आज बताया कि इस चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। उन्होंने उदाहरण देकर गिनाया कि 100 से ज्यादा कम सीटों पर जितनी भी सीटें के नतीजे आए हैं उसमें ज्यादातर विपक्षी दलों ने जीते हैं। अगर धांधली हुई होती या हमने की होती तो ये सीटें हम जीत सकते थे। तो जाहिर है दिल्ली की हार के बाद पंजाब नगर निकाय चुनाव की जीत को केजरीवाल अपनी वापसी का रास्ता बनाने में जुट गए हैं इसके जरिए। लेकिन करीब साल भर बाद यह भी साफ हो पाएगा कि क्या वाकई पंजाब की जनता भी मान सरकार से गदगद है या फिर यह खुशी सिर्फ केजरीवाल तक ही सीमित होकर रह जाती है। और मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश कर रहा हूं जो दिखाता है कि चुनाव कितने फेयर हुए हैं। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी। तो साफ है केजरीवाल आज के पंजाब के निकाय चुनावों के नतीजों के जरिए साबित करना चाहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर है और इसका असर आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर साफ तौर पे पड़ने वाला है और आम आदमी पार्टी की सरकार की वापसी होगी। लेकिन असल में क्या होगा ये जो जनता ही तय करेगी और 1 साल के भीतर ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन